नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सीएम आवास पर दोपहर 1 बजे कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन लगवाएंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद कई मंत्री और विधायक कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दौरान सपत्नीक पहली डोज लगवाई थी। और इधर कोरोना समीक्षा बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्वीट किया है। कोरोना के चलते इस साल मार्च में ही स्कूल को बंद कर दिया गया था और 18 जनवरी से कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया और उसके बाद कक्षा 6 से 8वीं तक को खोलने का फैसला लिया। लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी कोरोना के चलते अभी तक स्कूलों में मिड डे मील का भोजन पकाने का फैसला नहीं लिया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को होने वाले मिड डे मील वितरण के तहत बच्चों को कोरोना काल के दौरान का सूखा राशन साथ ही कुकिंग कोस्ट की जगह दाल, तेल सहित अन्य सामग्री का वितरण करने का फैसला लिया गया। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर पार्वती नदी पुल के पास 5 बदमाशों ने रोडवेज बस में चढ़कर न्यायालय से पेशी कर वापस जा रहे कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पुलिस की आंखों में मिर्ची फेंककर छुड़ाने का प्रयास किया। बदमाशों ने बस में अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी। इससे सवारियों में दहशत फैल गई, लेकिन बस में सवार सादा वर्दी में एक RAC का जवान वह एक जांबाज युवती बदमाशों से मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। राजस्थान विधानसभा में 5 मार्च से अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी और वहीं प्रदेश का बजट 18 मार्च को पारित किया जाएगा। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कार्य सलाहकार समिति की बुधवार को हुई बैठक का प्रतिवेदन गुरुवार को सदन में रखा। चौधरी ने बताया कि सदन में 5 से 18 मार्च तक किए जाने वाले काम का बंटवारा कार्य सलाहकार समिति ने किया है। 5 मार्च को अनुदान मांगों पर विचार और मतदान किया जाएगा। 6 और 7 को सदन में अवकाश रहेगा। राजस्थान सरकार की आय के बड़े स्रोतों में से एक शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आज दूसरे दिन भी बोली लगाई जाएगी। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने बताया कि पहले दिन 1669 दुकानों के लिए लगी बोली में 1308 दुकानों का आवंटन हुआ। जयपुर में सबसे महंगी दुकान 8.91 करोड़ रुपए में बिकी। जयपुर की बात करें तो सबसे महंगी दुकान सागानेर क्षेत्र के गसिंगपुरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि इस दुकान के लिए आधा दर्जन से ज्यादा बोली दाताओं में जबरदस्त टक्कर चली। जयपुर में दीवारों की आड़ में चौड़ा रास्ता से जयपुर कॉलेज को तोड़ा जा रहा है। जयपुर कॉलेज के परिसर को ध्वस्त कर दिया गया है और इसके बाद नए सिरे से निर्माण शुरू हो गया है और अंदर तोड़फोड़ दिखाई नहीं दे, इसके लिए बाहरी दीवारों को आड़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने कई बार निगम में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का परिवहन विभाग जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और चालान राशि जमा नहीं करवाने वाले करीब 2500 दुपहिया वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी में है। डूंगरपुर जिले के परिवहन अधिकारी NN शाह ने बताया कि डूंगरपुर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले 3 माह में काफी सख्ती बरती है। कई दिनों की राहत भरी खबरों के बाद एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता पैदा करने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। राजस्थान में भी कोरोना केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के केस बढ़ने की एक बड़ी वजह शादियों में जुटने वाली भीड़ है। शादियों और पार्टियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड के निदेशक DIG बृजराज सिंह राठौड़ बुधवार को दौसा पहुंचे और महिला थाने के समीप बनाए जा रहे होमगार्ड सर्किल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्किल की सुरक्षा और इसकी रूपरेखा के बारे में स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में DIG राठौड़ ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते होमगार्ड के जवानों के मानदेय में वृद्धि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब होमगार्ड विभाग ने वेतन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राजस्थान के दौसा में गुरुवार सुबह ऑनर किलिंग का डरा देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पिता ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की हत्या के बाद पिता खुद थाने पहुंच गया और वहां बोला कि मैंने बेटी को मार डाला है। पिता 2 दिन पहले ही बेटी को प्रेमी के यहां से जबरदस्ती अपने घर से लाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका का नाम पिंकी था। वह रामकुंड क्षेत्र में परिवार के साथ रहती थी। पिता शंकरलाल सैनी ने 16 फरवरी को बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की थी। 19 फरवरी को पिंकी ससुराल से मायके आ गई और फिर 21 फरवरी को प्रेमी रोशन के साथ मायके से भाग गई। झुंझुनू के बस स्टैंड पर गुरुवार को वेब सीरीज की शूटिंग हुई, जहां सुबह से ही कई शॉट फिल्माए गए। शूटिंग के लिए झुंझुनू बस स्टैंड पर मालवीय नगर बस स्टैंड को भी बोर्ड भी लगाया गया। शूटिंग के दौरान पुलिस की 2 गाड़ियां चेकिंग करती नजर आई और साथ ही एक काले कलर की कार पर भी कई शॉट फिल्माए गए। गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा नवलगढ़ में वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के लिए आई हुई है। मेवाड़ की प्रसिद्ध जगदीश भगवान मंदिर में 5 दिन पूर्व पुजारी व उसके भतीजे को बंधक बनाकर
लाखों की लागत के भगवान के श्रृंगारित जेवरातों की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 जनों को गिरफ्तार किया और वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। महज 5 दिन के भीतर चोरी की बड़ी वारदात के खुलासे जगदीश गांव में बुधवार शाम को जश्न का माहौल था। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि करेड़ा उप क्षेत्र के उमरी गांव पंचायत के जगदीश ग्राम स्थित जगदीश मंदिर में गत 26 फरवरी की मध्यरात्रि को चोरी की वारदात हुई। राजस्थान में कोरोना समेत अन्य संक्रामक रोगियों को जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट में इलाज मिलेगा। कोरोना महामारी के अनुभव को देखते हुए गहलोत सरकार ने अपने बजट में राजधानी जयपुर को राष्ट्रीय स्तर के 2 चिकित्सा संस्थानों की सौगात दी है। राजस्थान में 2 मार्च को जब कोरोना का पहला केस सामने आया था तो हर तरफ खौफ का मंजर पैदा हो गया था, लेकिन इस आपात घड़ी में खुद सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाला और फिर चाहे संक्रमण की रोकथाम हो या मौतों के ग्राफ को कम करने के लिए विशेष प्रयास, कोरोना मैनेजमेंट के हर मोर्चे पर राजस्थान को पहले पायदान पर पहुंचा। शराब तस्कर गिरोह के सदस्य कई तरीके अपनाकर अवैध शराब आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की नजरों से नहीं बच सकते। हरियाणा से गुजरात तक शराब तस्करी के कई मामले हैं। चूरू जिला स्पेशल पुलिस टीम के प्रभारी राकेश सांखला के सुपरविजन में शराब सहित एक लग्जरी बस को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। शराब तस्करों ने बस में एक ऐसा स्पेशल कैबिन बनाया है जो यात्रियों की सीट के नीचे है। कैबिन से पुलिस से 100 कार्टन अंग्रेजी शराब के कार्टन बरामद किए हैं। अलवर में एक पालतू कबूतर सलाखों के पीछे कैद है। जी हां, सही सुना आपने। अलवर के बहरोड थाने में पिछले 4 दिन से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा हुआ है, जिसको पुलिस की निगरानी में रखा गया है। दरअसल बहरोड के एक गांव में आए इस कबूतर के पैरों में कुछ टैपिंग की हुई नजर आई और साथ ही उसके पंखों के नीचे कुछ कोड में भी लिखा हुआ है, जिसे पुलिस समझ नहीं पा रही। पुलिस अभी इस मामले में स्पष्ट बताने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारियों से लेकर सेना और वन विभाग, चिड़ियाघर अधिकारियों को भी इसकी सूचना भिजवाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।